हेलो। माइक अब टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चल 11 रहा आवाज आ रही। ठीक है और जल्दी करो रोटी खोल कीजिए। चलो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सर? तो ये डाले वेलकम बैक टू यार मैं सीरियस मूड में गिर गया नीचे। मैं सीरियस मूड में आया यार। सीरियस मूड की जो पॉडकास्ट जितना पड़ेगा वो स्टार्ट होगा। कोई बात नहीं। सो सॉरी, यही हमारा स्टार्ट था। ये स्टार्ट नहीं था, ये रखना या दिस इज ऑल गोइंग लाइव है ब्रो। हाँ, मुझे को दाव दे दे। हाँ लगना चाहिए मुझे तो मुझे एवरीबॉडी, हम जरा से बहुत अच्छा खाना खा के आए हैं, तो हम थोड़ा सा लेजी हो गए बिकॉज अच्छा खाना कर नींद आती है। और आई थिंक ज़रा जितना कैजुअल होते ज़्यादा अच्छा आप कह सकते, तो तुम ईजी हो जो। मैं इजी ही हूँ ब्रो। तो I'm just easy. I'm just easy. I know you are just easy. I am also just easy. Hey, my name is easy. My name is just just easy. Podcast. आपने रिलैक्स हो जाना दूध के। हाँ, ओके। सो कैसे हो? अल्लाह का शुक्र बेहतर हूँ। आपको नाम तो पता ही होगा, हंसी हेयर हमार हेयर। और आज की जो बात है, आज जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारा जो है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड है, और इमोशनल कनेक्शंस पे बेस्ड है, और उसके ऑपोजिट जो होते हैं प्रमोशनल जो भी चीज़ होती है उस पर बेस्ड है। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं हमारे से पूछना चाहूँगा वो हमारा ये है कि सबसे पहले तो सीधा हम डाइव करते हैं मेन उसमें कि जेलसी क्या होती है, व्हाट इज जेलसी फैक्टर, क्यों होती है, कैसे होती है, क्या सेम जेंडर्स में होती है या क्या डिफरेंट जेंडर्स में भी हो सकती है, ऑपोजिट जेंडर्स में भी हो सकती है। तो क्या आपके माइंड में कैसी जेलसी, क्योंकि आपने भी दुनिया देखी है, मैंने भी देखी है, तो व्हाट्स योर कांसेप्ट अबाउट जेलसी? मैंने ना जेलसी के बारे में कहीं पे पढ़ा था कि जब आप खुद की प्लेट में खाने को छोड़ के दूसरों की प्लेट में देखना शुरू कर दो तब आपको जेलसी होती है। ओह वेरी नाइस। मतलब खुद की प्लेट में छोड़ो और दूसरा क्या खा रहा है उसके पास क्या है। मतलब आप अपने पास जो है उस पर शुक्र अदा नहीं कर रहे, उस पर आप बात नहीं कर रहे, आप ये देखना शुरू कर देते हो यार फलां बंदे ने मेरे से अच्छा लिख लिया। ये लालच ना हो गई वैसे? इट्स नॉट अबाउट लालच। लालच होता है, Greediness, I think नहीं मैं इस बात को क्लेरिफाई करता हूँ। लालच होता है कि सब कुछ मेरे पास होना, हाँ, उसकी सारी प्लेट मेरे पास हो। उसकी सारी प्लेट मेरे पास हो। बट हसद में या जेलसी में ये होता है कि आपको ये होता है कि यार उसके पास जो है वो उसके पास क्यों है। हम्म। आप उस क्यों को ढूंढते हो। हाँ, उसके पास ही क्यों है, उसके पास ही क्यों है, उसके पास होना नहीं चाहिए, या अगर है तो उससे क्या उसके ऐसा पास होना नहीं चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। दैट इज जेलसी, यार इज वेरी गुड फैक्टर। एंड ये क्या सेम जेंडर्स में ही होती है कि ऑपोजिट जेंडर्स में भी ज़्यादा होती है? मिसाल के तौर पे इसको अगर मैं क्लियर करूँ कि अगर हम दोनों में जेलसी फैक्टर होता है किसी चीज़ को लेके, वो ज़्यादा वो किस टाइप का होगा, और अगर देयर इज अ फीमेल इन 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 आवर लाइव्स, मतलब हमारी किसी फीमेल फ्रेंड्स की बात आए और उसको लेके क्या होगा, तो उस पर आपकी क्या विशेष टिप्पणी है? जो मेरी इस पे क्या कहा था आपने, सॉरी लफ्ज टिप टिप बरसा टिप्पणी। अच्छा, जो आपने जो क्वेश्चन पूछा आप इज्जत दे रहे हो, चलो ठीक है, ले लेते हैं। बोले हमारा सिंपल सा रूल है कि आप किसी को इज्जत दोगे वो आपको बदले में भी इज्जत देगा, तो इसलिए हम आपको इज्जत दे रहे ताकि आप हमें भी इज्जत दें। ये तो कुछ और लग रहा है मुझे। जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना, मैं किसी और इज्जत की तरफ जा रहा हूँ। नहीं हम जेलसी पे रहते हैं, आप जरा दूसरी तरफ चले गए। तो जो आपने जेंडर वाला क्वेश्चन किया है, जेलसी जेंडरलेस है, मतलब वो किसी भी जेंडर में हो सकती है। मतलब ये है कि लड़कों की जो हो सकती है जेलसी, वो फैक्टर कभी जाहिर नहीं होता, लेकिन लड़कियों का जाहिर हो जाता है। लड़कियां बोल देती है, लड़कियां अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई बात की है तो वो उसको किसी ना किसी वे में कन्वे कर देती है कि वो जेलसी का फैक्टर शो हो जाता है उन्हें। फॉर एग्जांपल अगर कोई दो लड़कियां बात कर रही है, किसी ने कोई अच्छा ड्रेस पहन लिया है या किसी ने कुछ अच्छी चीज़ ले ली है, तो वो उसकी इस तरह से तंजिया तारीफ करेगी कि अगले बंदे को नजर आ जाता है कि जेलसी पे जा रही है। लड़कों की केस में यह है कि वो जेलस हो भी रहोगे, इन केस होते हैं, लेकिन लड़कियों के केस में बहुत कम होते हैं। ये क्लैरिफाई करना जरूरी था। अगर वो होते भी हैं तो वो नजर नहीं आएगा आपको कि वो जेलस है। आई थिंक विमेन के अंदर मटेरियलिज्म को लेकर जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, और बॉयज़ के अंदर थॉट फैक्टर्स को लेकर ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल ये है कि इफ़ आई एम जेलस विद अनदर मेल डूड,
तो मैं उसके थॉट प्रोसेस पे जेलस होऊंगा, ना कि उसके कपड़ों पे नहीं होऊंगा, उसके पास कौन सा मोबाइल फ़ोन है उस पे नहीं होऊंगा, उसके पास कौन सी गाड़ी है उस पे नहीं होऊंगा, वो उसकी कौन सी फ्रेंड सर्कल है उस पे नहीं होगा, उसके थॉट प्रोसेस पे होगा जेलस के व्हाई थिंक लाइक दैट, ही डोंट नो हाउ टू थिंक लाइक दैट, व्हाई इज बीइंग सो जनरस ऑन दिस पीपल, थॉट प्रोसेस के ऊपर। एंड आई थिंक फीमेल्स भी इस थॉट प्रोसेस का हिस्सा बनती है, बट अगेन वो मटेरियलिज्म की तरफ भी आ जाती हैं। सेम बैग्स की, सेम ड्रेसेस की, सेम फूड, सेम ज्वेलरी, सेम मोबाइल कवर्स, these things matter, right? Same eating habits. एब्सोल्युटली राइट। बात यह है कि आप कभी लड़के को इस बात पे बहस करते तो नहीं सुनेंगे कि हम मैचिंग करके आए हैं। No, yes. Do you think, okay, मेरा question है, do you think that एक्शन मारे। I'm trying to, do you So think that two female friends, they can get jealous to a male friend? that's a pretty strange question. Yeah, because this is like an out of the box theory type कुछ है, क्योंकि I think It's not a theory, I it's think a I think hypothesis. this is because जैसे दो मेल फ्रेंड्स फीमेल फ्रेंड को लेके जेलस फैक्टर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि शी इज प्रीटी, व्हाई कांट शी बी माय गुड फ्रेंड और माय गर्लफ्रेंड, ये चीज़ बॉयज़ में होती है क्या, गर्ल्स में भी होती है? ये दोनों में होते हैं। बट एक चीज़ मैं इसमें क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि अगर किसी को जेलसी इस बात पे, तो उन्हें क्लैरिफाई करनी चाहिए, ना आगे दिल में बैठ के खुद से लड़ाइयाँ पालते रहना, खुद से ही थिंकिंग डेवलप करते रहना कि यार वो उसकी तरफ क्यों जा रहा है, मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा। राइट, मतलब जो आप कह रहे हैं कि डिस्कस करना चाहिए, बात करनी हाँ, चाहिए, इस बात करनी बट चाहिए। अगर बात नहीं की जा रही तो एक्सप्रेशन से भी तो आप पढ़ सकते हैं। यार अगर दोस्ती है और उसको मैं जेन्युइन दोस्त कहता हूँ, तो उनमें जेलसी आनी ही नहीं चाहिए, और ख़ास तौर पर किसी लड़के को लेके या लड़की को लेके। बिकॉज अगर वो आप किसी को दोस्त कहते हो तो आप जेलसी के फैक्टर से परे होकर बात करते हो, आप उससे बियॉन्ड सोचते हो। अगर आपके दिल में फिर भी जेलसी आ रही है, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये, फिर आप क्या आप दोस्त हो? अगर आप दोस्त हो तो ये तो चीज़ होनी नहीं चाहिए। डॉटिंग ऑन द फ्रेंडशिप। तो क्या क्या जेलसी कभी किसी लेवल पे पॉजिटिव भी होती है? अगर आप किसी के साथ इस बात पे जेलस हो रहे हो कि उस बंदे का जो थॉट प्रोसेस है, काश मैं उससे कुछ सीखूं और उससे बड़ा बनूं, वो पॉजिटिव सेंस में ही है। बट अगर आप इस चीज़ में जेलस हो रहे हो कि यार उसके पास पैसा ज़्यादा है या उस पर, और जेलसी मतलब सिर्फ अंदर रखने का नाम नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द डार्क मैजिक, वो भी जेलसी के फैक्टर पे ही आता है। नाइस नाइस नाइस, काला जादू। काला जादू कि they get a new car, they get a new house, their family is very happy. Still Why can't we have that Sorry. all things? No, it's okay. Why then we can't have those things? तो उस पे फिर they go on to different अब आप paths. अगर कभी बात करें डार्क मैजिक या इस तरह की बात करें, तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस जो कि बाबू के पास आता है, वो जेलसी का ही होता है। किसी की जेलसी का फैक्टर ये होगा कि यार हस्बैंड वाइफ का घर तोड़वा दो, रिश्ता तोड़वा दो, बच्चों रिश्ता का तोड़वा दो। किसी केस में ये होता है कि यार उसका वो बर्बाद हो जाए। यार अगर इतना जेलस हो रहे हो तो क्यों ना खुद मेहनत करके उससे बड़े मकाम पे पहुंचो, ना कि आप उस पर काला जादू करवाओ या उससे जेलस होते रहो। yeah, that's a very good thing, but the thing is मुझे लगता है कि jealousy एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली डेवलप हो जाती है कुछ लोगों में। yeah, we can't control it but we can handle that. कंट्रोल नहीं कर सकते, हैंडल कर सकते हैं। एक चीज The thing is because at some point अगर मैं ऐसी बात करूँ कि if I see person जो कि मुझसे कम कमा रहा है, मुझसे गुड लुकिंग नहीं है, सीधी सीधी मेरी बात कर ले। no, but he has a great phone than mine. How from where did he get that? कैसे आ गया इसके पास? इसके पास आ गया, क्या करता होगा ये, कुछ तो लोचा है। अब मैं उस जेलस हो और उसकी पर्सनालिटी को नहीं लेके हो रहा, उसके मटेरियल पे हो रहा कि भाई इसके पास ये चीज़ कैसे आ गई। एक चीज है हसन, अगर मैं इस सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ, तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर अगर मैं इसको हैंडल कर सकूं तो मैं ऐसे करूँगा कि अगर इसने ओवर टाइम मेहनत करके कोई प्रोजेक्ट पढ़ के अपना लिया है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं सोच रहा हूँ, थॉट प्रोसेस कर रहा हूँ, तो मैं भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जेलसी को हैंडल कर लिया, या उससे मैंने पॉजिटिव या उससे मैंने टैकल कर लिया। बट अगर मैं पॉइंट नंबर 2 पे अगर मैं कहूँगा यार इसने क्योंकि कोसता रहा हूँ और उसका बैड इफेक्ट ये होगा
कि मैं उसको उसके बारे में गॉसिप करूंगा उन लोगों से जो मेरे करीब कॉमन है या उनके करीब है या कॉमन हो सकते हैं. सो दैट वुड बी, सो द थिंग इज आई थिंक दिस इज वेरी गुड थिंग कि हमें रास्ता निकालना चाहिए कि हमें उसे हैंडल कैसे करना है. इफ वी फीलिंग दैट वी शुड एक्सप्रेस, बट अगर एक्सप्रेस करने से भी मसला हल नहीं हो रहा तो वी शुड यू नो डू सम मेहनत ऑन दैट एंड उसको हैंडल कैसे करना है या उसको सॉर्ट आउट कैसे एक करना है. चीज़ है मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जितना आप जेलस होने पर टाइम लगा रहे हो, अगर उतना टाइम आप उसकी तरह सोच के प्रोजेक्ट पे लगा लो तो शायद उससे डबल कमा लो. या आप एक चीज़, आधी से ज़्यादा जिंदगी के 4 दिन है जो हमने सुना, आधी जिंदगी आप अगर किसी से जेलसी में निकाल देते हो तो भाई साहब आपके पास बची क्या है? एंड और कल को जब मरोगे तब भी इस बात पे जेलस होगे कि ये मेरे से पहले क्यों मरा, तब तो कोई नहीं कहता. that's a very good point. What goes around comes around वाला scene ना. If you get jealous from a person, then your own people will become jealous of you. अब एक इसमें मैं क्या ये concept ठीक है? अगर मैं किसी से jealous हो रहा हूँ और सारी जिंदगी लगा दी है तो मेरे अपने भी मुझसे उसी चीज को चलेगा, because what goes around comes अब around. इसमें मैं ऐसे कहूँगा, लोग कहते हैं ना कि गुस्सा एक ऐसी सजा है जिसमें आप नाराज दूसरे से होते हो लेकिन सजा खुद को दे रहे होते हो, खुद को जला रहे होते हो. जेलसी भी सेम इसी कैटेगरी में आती है. हम्म. मतलब मेहनत किसी ने की, हासिल किसी ने की, और आप खुद को बैठ के सवालों में उलझा रहे हो, यार मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा. भाई जेलस ना हो. और वैसे भी अगर आप जेलस होते जाओगे ना तो आप देखते जाओगे कि आपका फ्रेंड सर्कल छोटे से छोटा होता जाएगा, हम्म. क्योंकि आपको सबको पता चल जाएगा भाई आप जेलस होते हो. और आई थिंक वही आपके फ्रेंड सर्कल में रहेंगे जो वो भी jealous होते हैं किस चीज से. लाइक माइंड्स जैसे Like minds, yeah. And I think those people are idiots because वो सब कुछ खो बैठते हैं on the basis of just a single emotion called jealousy. हाँ. है ना? अगर Jealousy. एक चीज मैं ऐड करूंगा सर, अगर खो देना, अब इसमें खो देने से मुराद क्या है आपकी? Good people around you, good energy around you, and I think ये बहुत है. और रिस्पेक्ट तो ऑब्वियसली चली जाती है, रिस्पेक्ट तो सबसे पहले गई. सबसे पहले गई. Second- फिर जाते हैं गुड एनर्जी. गुड एनर्जी सेकंड चलेगी. वाइब्स कवर कर लेती है. एंड द थिंग इज एंड व्हाट द पीपल. अब इसमें एक और चीज भी है, अब उस पर डिपेंड ये होता है कि आपका जेलसी का फैक्टर है वो लेवल कितना है, किस लेवल पे है. फॉर एग्जांपल अगर लेवल 1 पे है आपकी रिस्पेक्ट गई, लेवल 2 पे है आपसे लोग दूर चले जाएंगे. अब आगे आता है लेवल 3. जैसे आप डिग डीप करते जाओगे उस तरह वो फेजेस बढ़ते जाएंगे और आपका वो अब फॉर एग्जांपल अगर फॉर लास्ट स्टेज है कैंसर की. कैंसर क्या है, जेलसी भी कैंसर की तरह ही होती है जो फैलती है वक्त के साथ साथ. जेलसी भी कैंसर की तरह होती है, वक्त के साथ साथ फैलती है, बढ़ती है और बर्बाद करती है. हाँ. वैसे हमारी शक्लों से लगता है कि सीरियस बात कर सकते हैं, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन हम कर रहे हैं और आप हमसे जेलस हो रहे हैं हमें पता है, लेकिन डोंट बी, हैंडल करें. ओके प्लीज कंटिन्यू. अब मैं जो बात कर रहा था, लास्ट स्टेज पे क्या होगा, आप जेलसी के चक्कर नहीं वो तो मतलब अब क्या आते हो इंसान के लिए. लास्ट स्टेज पे क्या होगा कि आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि जब आप ये भूल जाओगे कि मेरे पास क्या है, बस उससे वो छीनना वो कहते हैं छीनने की हद तक पहुंच जाओगे. हाँ आई थिंक लास्ट स्टेज मुझे लगता है पता क्या होगी, मैं बताता हूँ, मुझे लगता है पता क्या होगी कि उस स्टेज पे वो इंसान जिसने सारी जिंदगी लोगों से जेलसी की है, अपनों से की है, वो एट द एंड पे ये सोचता है कि ये लोग मुझसे क्यों जेलस हो रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं. ये तो फिर वो आपने वो बात की ना कि एक बंदा अगर शक करता है तो गोज अराउंड कम्स अराउंड वाला सीन के मिसाल के तौर पे जो बंदा किसी से जेलस होता है ना या बंदी किसी से जेलस होती है, वो उस चीज को बिल्कुल ही भूल जाता है कि उनसे भी कोई हो सकता है. नहीं, या फिर वो द थिंग इज मतलब क्योंकि हर एक के पास कुछ ना कुछ होता है. जो जेलस किसी से कर रहा था वो ये कभी पता नहीं लगवा पाएगा कि मेरे अपने मुझसे क्यों कर रहे हैं या ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है. बस मैं एक चीज ऐड करूंगा, जस्ट थिंक अबाउट इट. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि if you are doing bad to somebody but when the bad happens to you you question why. अब एक इसमें अब मेरे क्वेश्चन आई गेट द पॉइंट, बट अब जिससे आप जेलस हो रहे हो उसका भी तो सेम क्वेश्चन है कि व्हाई. नहीं एक चीज है ना, अगर मैं आपको बताता हूँ, हम बात कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द ब्रेथ, एट द एंड उसके साथ क्या होता है, एंड पॉइंट क्या उस बंदे का या बंदी का जो जेलस है. हम जरा सीधे होकर बैठ रहे हैं, तमीज़दार हो रहे तमीज़दार हो रहे हैं.
वो चीज औज़ुबिल्लाहि आई मिनश थिंक शैतानिर रजीम। ये शुरू में करना होता है। तो वो आई तो थिंक बाद आई नहीं, थिंक आई तमीज़ थिंक अभी आ गई है ना। ओके ओके आई थिंक वो एंड पॉइंट होता है कि वो पर्सन एक ऐसे बॉक्स में बंद हो जाता है जहाँ पे उसे लगता है कि ही इज और शी इज ऑलवेज हैव बीन द बेस्ट ऑफ वर्जन ऑफ देमसेल्फ। उन्होंने कभी कोई बुरी चीज़ नहीं की, सब ठीक रहे हैं, सब कुछ सही किया है, वो जो सोचते हैं ठीक है, वो जो किसी के साथ करते हैं ठीक है, किसी को एडवाइस देते हैं ठीक है, किसी को किसी से रोकते हैं ठीक है। जब यहाँ आता है ना कि हम सब ठीक है लेकिन फिर भी वो क्योंकि जेलसी का ये होता है कि अगर आप इस बॉक्स में बंद है ना, मतलब अगर इस इतने सी चीज़ें बंद ये कौन सा बॉक्स है भाई? इतनी सी चीज़ें बंद है, एक रेक्टेंगल में बंद है, इसके रेक्टेंगल के बाहर की जो दुनिया है ना, उसको वो आप अपनी थिंकिंग या अपने इमोशन कनेक्शन के मुताबिक से उसे जज कर रहे होते हो और उससे एनर्जी ले रहे होते हो जो आपको अंदर आ रही है, बट ये आपको दुनिया से आ रही है, राइट? लेकिन जो आपके खुद के मतलब योर किड्स एंड योर इवन पेरेंट्स या इवन योर सिबलिंग्स एंड ऑल दैट, वो जब आपके से इश्यूज क्रिएट होते हैं ना, क्योंकि आप वो चीज़ बन जाते हो, कहते हैं ना व्हाट यू सीक्स यू टाइप सीन। तो वो जब बन मैं जाते हैं ना, इसमें फिर ना कहते हो कि आई वाज द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, मेरे से क्यों हो रहा है। द थिंग इज कि दे डोंट क्वेश्चन कि क्या हम में कोई ऐसे इशू है, क्या हमने कोई ऐसा किया, दे डोंट थिंक दैट, दे भाई डोंट क्वेश्चन दैट। मैंने एक बात की पढ़ी थी कि इंसान को ईद गलतियां क्यों पड़ी थी? पढ़ी ही थी, ओके, मतलब अमार नहीं कह रहे, कहीं पड़ी थी, कोट कर रहे हैं। हाँ कोट ही करो कि जब से कभी कभी काफ़ी देर से आपको पॉडकास्ट को भी कोट ही कर रहा हूँ। तो या अब मैंने एक बात पढ़ी थी कि इंसान को अपनी गलती कभी नज़र नहीं आती, दूसरों की गलती नज़र आती है और अपनी तारीफ नज़र आती है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मैं यही तब से कह रहा था। तो मैंने सिंपल बोल दिया। आई थिंक आपने इसको कॉपी प्रोवाइड कर दी है, हाँ थैंक यू सो मच फॉर दैट। थोड़ा कंसाइज किया करें, या दैट्स कंटेंट में भी आपको नहीं, लंबे आ रहे होते हैं। आई थिंक किसी चीज़ को डिटेल में छोटी सी छोटी बात को जब आप थोड़ी सी डेप्थ या डिटेल में अच्छा लेके जाते एक हैं, वो चीज़ ज़्यादा थोड़ा सा एक क्वेश्चन है सर, उसको क्लैरिफाई कर देती है। आई थिंक ऑडियंस भी इस चीज़ पे एग्री करेगी कि कहीं ना कहीं समझाना बड़ा ज़रूरी है डिटेल में जाके कि ये हम अग्रेड। किस टॉपिक को किस तरह लेके चल रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। फॉर एग्जांपल एक कबूतर है, उसके सामने एक बिल्ली आ गई और कबूतर आंखें बंद कर ले और उसको ये लगे कि बिल्ली चली गई है, क्या एक्चुअली में बिल्ली जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं जाती। दैट्स द सेम थिंग मैन। आप एक जेलस हो, आप दुनिया को जेलसी की नज़र से देखते रहो और जब खुद की बारी है तो आप आंख बंद करके बैठ जाओ। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने उसको एग्जांपल पुट करके कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया तो कि कहीं ना कहीं जहाँ लैग कर रहा था वहाँ भी पूरा हो गया। सो सी दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि खुद का आंखें बंद करके ये समझो कि नो दैट इज गुड, सब कुछ हो गया, मतलब एक हवा पे रह रहे हो, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। दुनिया में ना आपको जो You चीज़ should handle, I think people should handle what jealousy is, and people also, I think कि मेरी एक और चीज़ है, I think the people who are little narrow minded उनमें jealousy factor ज़्यादा होता है। What do you think? माइट बी और माइट बी नॉट, Both, why is that? Explain. बिकॉज कभी कभी मैंने ऐसे लोग भी देखे जो अपनी तरफ से तो बहुत मॉडर्न है, बहुत ब्रॉड माइंडेड है, बट जब जेलसी आती है तो पता नहीं कहाँ से उनका निकल आता है। और narrow minded हो गए ना। नहीं मतलब ये आप एक नैरो माइंडेड की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं? Narrow पहला minded का क्वेश्चन, मतलब होता है छोटा दिमाग, छोटी सोच। छोटा दिमाग तो यहाँ पे भी होता है सबके। Not physically, मैं इमोशनली बात कर रहा हूँ। फिजिकली तो ऑब्वियसली इट्स यहाँ पे हैंड का साइज ही है, बट इस हाथों ने बड़े बड़े पत्थर उठाए हुए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की हैं, तो फिजिकली तो अलग बात होगी ना। बट द थिंग अभी इज मैं अभी गदर का डायलॉग ना मार देना, ये 2 किलो का हाथ है, नजर आ गया। वो ढाई होता है, सॉरी मैंने कर दिया ना। अभी दोबारा देख के आओ। ठीक है मैं देखाऊंगा नेक्स्ट टाइम के आई लिए। थिंक नैरो माइंडेड लोग वो होते हैं जो थोड़े से मेंटल तौर पे इनसिक्योर होते हैं, काफ़ी चीज़ों को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके, और वो सोचते ये है कि बिकॉज आपका जितना वाइडर व्यू होगा या जितना बड़ा रेयर व्यू होगा, उस हिसाब से आप उसको उस चीज़ों को समझते हैं। जिनका सर्कल या एरिया ही छोटा है या वाइड व्यू ही इतना नहीं है, वाइड नहीं है, तो उनको वो नैरो माइंडेड में आते हैं। और फिर नैरो माइंड के अंदर ग्रीडीनेस, जेलसी, तोहमत लगाना, हसद, ये बहुत इजी हो जाता है। बैक बाइटिंग सबसे बड़ी चीज़ है उसके अंदर, सबसे बड़ी चीज़ है। क्यों? दिमाग छोटा है, सोच छोटी है। तो जितना बड़ा उसको वाइड करते हैं, जितनी चीज़ों को ज़्यादा समझते हो, उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता है और उतने ज़्यादा ही आप, आई थिंक वो मेच्योर टर्म यही से आती है कि दिस इज़ मेच्योरिटी। अब आप चीज़ों को समझते एक अंडरस्टैंड चीज करते हैं है, और एक अच्छा
सोल्यूशन पेश करते हैं, ना कि, और एक चीज़ और, जितना फास्ट आप सोल्यूशन पेश करोगे उतना ही खराब आप सोल्यूशन दे रहे होगे। आई डोंट थिंक सो। जितना नहीं, इन सम मैटर्स, इन सब मैटर्स कह सकते हैं, जब लेकिन आप ओवरऑल जब जेनेरिक नहीं जब कह जब सकते। जब जब आप किसी सिचुएशन की बात कर रहे हो यहाँ पे, हम्म, जब तक आप सिचुएशन को पूरी तरह समझ नहीं लेते, अंडरस्टैंड नहीं कर लेते, उसकी बिट बाय बिट को नहीं, बिट बाय बिट प्रोग्रामिंग की टर्म है, छोटी से छोटी चीज़ को बिट कहते हैं, उसको नहीं समझ लेते तो आप उसका सोल्यूशन परफेक्ट नहीं दे सकते। लेकिन जिसने उस सिचुएशन को पूरा समझा ही नहीं और अपने माइंड से एस्टिमेशन लगा लिया कि हाँ ये है, मतलब पूरी चीज़ को खुद एक्सेप्ट नहीं किया, खुद ब खुद सोच लिया और फौरन सोल्यूशन दे दिया, आई थिंक वो जितना फास्ट सोल्यूशन होगा उतना ही फजूल होगा। एक चीज आई बिलीव दैट, एंड जितना ही मैं आप इसमें एक चीज जितना ऐड आप करना उसे, चाहता हूँ। श्योर लेकिन लेट मी फिनिश, ओके कैन सर। यू, जितना आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे डेप्थ में जाके, उतना आई थिंक यू विल डिग गोल्ड। अब मुझे एक चीज आपको एक चीज़ है, मतलब आपसे क्वेश्चन ही है मेरा क्वेश्चन, मेरे से क्वेश्चन है, जी। गो अहेड। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिचुएशन है, दोनों लोग लड़े हैं। इफ यू गिव एन एग्जांपल ना, तो एग्जांपल पे कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक मैं मुझे रिलेटेड एग्जांपल। फॉर एग्जांपल दो लोग लड़े हैं, आपके पास आया, आप किस बेस पे डिसीजन दोगे? एक बंदे की बात सुन के फैसला कर दोगे, दूसरे की भी सुनोगे? मैं दोनों की सुनूंगा और मैं फैसला उनकी बात पे नहीं दूंगा। लेट मी गिव यू एग्जांपल इन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दो बंदे लड़े हैं क्यों लड़े? ऑन सम, किसी भी चीज पे लड़ सकते हैं, वजह? मेरे वजह जो भी हो। नहीं, क्यों वजह? ऐ भी लड़ पड़े, वजह? अब वजह बताओ। हाँ बताए। आपने वो दो आप बंदे लड़वा दिए, भाई लेट मी स्पीक। दो बंदे लड़वाए, कर लेते आपने आगे। जैसे कहा ना, दो बंदे लड़के पड़े। मेरे पास आए और मैं दोनों की सिचुएशन सुनूंगा कि नहीं सुनूंगा। अगर मैं दोनों को जानता हूँ, इफ आई नो दोज टू पीपल, मैं ये समझूंगा कि दोनों की नेचर क्या है और उनकी एक्सप्लेनेशन के मेथड में पता चल जाएगा कि किसने क्या किया, क्योंकि अगर मैं उनकी नेचर से वाकिफ हूँ तो मैं उनके काम से भी वाकिफ हूँ और ऑब्वियसली उनकी लड़ाई की कॉन्सेप्ट से भी वाकिफ हो सकता हूँ, ऐसे ही। ठीक है। वहाँ मेरा डिसीजन लेना आसान होगा। बट दो बंदे अगर ऐसे, अब देखा ना, मैं डेप्थ मैं जानता हूँ, लेकिन अगर दो बंदे ऐसे जिनको मैं जानता नहीं, मेरे पास आते हैं कि फैसला करेंगे हम में से कौन सही है, मैं उनकी बात सुनूंगा, मेरा फैसला अटल होगा, मैं उनका बैक नहीं, मैं पूछूंगा कि क्यों आया, क्या है, मेरे पास क्वेश्चन होंगे, ढेर सारे क्वेश्चन पूछूंगा। एट दैट पॉइंट मुझे लगेगा जब मैं क्वेश्चन सारे पूछ लूँगा, दैट पॉइंट फिर मैं डिसीजन लूंगा, ना कि मैं उनकी बात एट द मोमेंट सुन के डिसीजन लूँ। दैट इज नैरो माइंड एग्जाम्पल। सो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आप एग्जाम्पल बहुत अच्छी देते हैं, पता, इस पे क्लियर हो जाता है। एग्जांपल तो आई थिंक जेलेसी से नैरो माइंड से कहाँ बात चली गई। असल में अच्छा, ये सारी चीजें इंटररिलेटेड है। इंटररिलेटेड एग्जैक्टली, क्योंकि इमोशंस है ना, और इमोशंस ऐसे ही होते हैं। एक और चीज, जेलेसी फैक्टर आपको क्या लगता है एज अ किड एज में, यानी कि 12 ईयर्स तक या टीनेज अडल्ट, कहाँ ज्यादा आता है और किस लेवल पे खत्म होता है? मैंने आज तक जितना नोटिस किया बच्चों में, मैंने जेलसी कम देखी है, कम के ना के बराबर होती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। वो कहते हैं ना, बच्चा बच्चा उस बन के कागज की सच्चे, तरह नहीं, बच्चे बन के सच्चे नहीं, वो तो चलो एक स्लोगन टाइप है। एक गोरा बिलीव नहीं पेपर करता देख, ये इस चीज को। एक अच्छा, पेपर है ना, आप उस पेपर पे जो लिखोगे वही प्रिंट होगा। अब बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता दुनिया का, वो आया है, उसको आप अली बे पे सिखाओगे वो अली बे पे सीखेगा, ABCD सिखाओगे ABCD सीखेगा, स्पेनिश फ्रेंच जो लैंग्वेज सिखाओगे वो सीखेगा। सिमिलरली आप उसको जो इमोशन दोगे वो सीखेगा। क्या मतलब इमोशन दोगे? फॉर एग्जाम्पल, इमोशन तो आई थिंक नहीं एक चीज इनबिल्ट होते हैं। मुझे मुझे एक चीज समझाने दी, इनबिल्ट जरूर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, वो घर में है, वो घर में देखता माँ बाप बड़े प्यार से रहते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ उसके अंदर डेवलप होगी, क्योंकि आप जो देखते हो आप वो सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक और बच्चा है, उसके घर में उसके माँ बाप जेलस होते हैं किसी से, वो बैठ के उन्हें कोसते रहते हैं, मतलब किसी रिलेटिव को, किसी को भी। वो छोटा सा बच्चा, बेशक वो 5 साल को, वो बिना कुछ सोचे समझे उनको गालियां देना शुरू कर देगा, उनको कोसेगा। वो कहते हैं कि वक्त के साथ साथ वो चीज़ परवान चढ़ती है, और जो चीज़ वक्त के साथ साथ बढ़ती है ना, वो जेलसी से नफरत में कब बदल जाए किसी को नहीं पता चलता। नाइस, दिस यू थिंक जेलसी का डायरेक्ट कनेक्शन है हेट के साथ, नफरत के साथ? ये ऐसी है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि एक वक्त पे जेलसी नफरत में तब्दील हो जाती है और जब नफरत में तब्दील होती है तब वो एक जंग बन जाती है। आई थिंक या उसके आसपास जंग, ऑब्वियसली जंग इज नॉट राइट वर्ड, फिजिकल नहीं बट मेंटली जंग बन जाती मेंटल है, जंग हो जाना, या बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है, डिस्टेंस पे आ जाना, कम्युनिकेशन गैप्स आ जाना, और राइट दैट आपको गलतफहमी पैदा हो जाना, और एट द एंड ब्लैक मैजिक
लोग उस तरफ बहुत ज्यादा हाँ जाते हैं। अगर आप उस तरफ चले जाओ तो ब्लैक मैजिक, बट द थिंग इज के मतलब ये क्रैशेस खत्म हो जाते हैं। Connections खत्म हो जाते हैं। राइट राइट। तो क्वेश्चन मेरा जो था कि कौन से एज ग्रुप में टीनेज, अब चलो किड्स वाला तो एलिमिनेट हो गया, पीछे बचा टीनेज और अडल्ट का। क्या लगता है टीनेज में जेलसी ज्यादा क्रिएट होती है? टीनेज में जेलसी नहीं होती, टीनेज में ज्यादा से ज्यादा एक बच्चों में होगा ना, टीनेज की जो इतनी एक एज होती है उसमें ये होता है कि उसके पास है, मेरे पास होना चाहिए, बट वो जेलसी की कैटेगरी को कहते हैं ना फर्स्ट स्टेज पे गया, मतलब आप उसको वो नहीं कह सकते कि वो उसके लिए Okay, बनना मारने वाली बात है। I want to disagree on you on that because I think टीनेज के अंदर आप प्यूबर्टी हिट करते हैं और आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, नॉट इन आल्सो फीमेल आल्सो मेल, और वहाँ पे आपके इमोशंस भी चेंज होते हैं। तो So अगर what I believe at the end of the teenage these things developed, but in the early adult age, I think after 18 or 19 when you become 20, ये चीज़ें एक्सपेरिमेंटेड के तौर पे यूज़ होती हैं, and at the age of I think 24 to onwards ये लेसन डाउन हो जाती है if you want it to be। मैं इसमें ना रूमी की बात ऐड करना चाहूँगा, मौलाना रूमी मौलाना रूमी साहब की बात। मौलाना रूमी साहब ने कहा था कि जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था मैं पूरी दुनिया को चेंज करूँगा। कहता जब मैं लड़कपन यानी कि मैं टीनेज टीनेज में में आया तो मैं सोचता था कि मैं अपने शहर को चेंज करूँगा, और जब वो 30-40 साल की उम्र में उन्होंने कहा नहीं यार मैं सिर्फ अपने घर को चेंज करूँ। कहते जब मैं डेड बेड पे गया ना, मतलब आखिरी सांसों पे था, तो मुझे समझिए मैं सारी जिंदगी खुद को चेंज नहीं कर पाया, मैं दुनिया को क्या चेंज करूँगा। तो दैट्स द थिंग मैन, कि हम वो जेलसी का भी यही सेम सर्कल है। वेरी गुड पॉइंट। अगर तो उन्होंने ये कहा मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा है ये ठीक चीज़। है यार, और ये बात भी सही है कि यू हैव टू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर यू चेंज अदर्स। अब चेंज योरसेल्फ और सब कुछ चेंज हो जाएगा। एक तो बड़े मजे की बात है कि अगर आप अच्छे हैं ना, यू डू गुड डीड्स, यू विल फाइंड गुड पीपल अराउंड यू, यू विल आल्सो फाइंड बट यू विल अट्रैक्ट टू दोस पीपल हु आर लाइक यू। अगर आप अच्छे हैं आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे, बुरे हैं बुरे लोग मिलेंगे, एवरेज लोग मिलेंगे। और उसके कैटेगरीज में आया था कि आप What you give, you get. what you seek what you What you give, you get. yeah what you give you get, ये भी ठीक है। एंड हाँ एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट कि अब जैसे let me tell you something, he and I were just friends I think less than a year, Yeah. लेकिन हमारी फ्रेंडशिप इतनी एक्सक्यूज मी कहते होते हैं यार बारी नहीं करता, मैं तुम्हें कहता हूँ। फ्रेंडशिप एक्चुअली इस तरह बन गई है कि वी अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एंड वी आवर माइंडसेट जो है काफी मैच करता है। एंड समटाइम्स when we both are watching something, ऑटोमेटिकली सेम चीज हमारे माइंड में क्लिक होती है, वी सी ईच अदर एंड वी लाफ बिकॉज उसने भी वही समझा मैंने भी वही समझा। On your left. ऑन योर राइट जैसे बैठे भी वैसे ही है। तो ये चीज है। सो आई थिंक एडवाइस थोड़ी सी देनी चाहिए ऑडियंस को, तो आप क्या एडवाइस देंगे? ये सारा पॉडकास्ट हमने एडवाइस में दिया ब्रो। नहीं, एट द एंड एक छोटा सा एक आई थिंक एक वन लाइनर हो जाए। वन लाइनर यही है कि भाई जैसे हम समरी लिखते हैं वैसे समरी दे भी देते हैं। नहीं, हम समरी की बात नहीं करेंगे, हमारे की बात करेंगे। हमारे उस्ताद श्री गिडियन ने कहा था, नाम नहीं ले सकते, कॉपीराइट आ जाएगा। पीप 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 पीप। हाँ, तो उन्होंने ये कहा था इट्स नॉट अबाउट कंक्लूजन, इट्स अबाउट अ थिंग दैट यू वांट टू गिव टू द वर्ल्ड, यू वांट टू ऐड वैल्यू। You make me emotional baby। से माय नेम। तो आप नहीं कर सकते इस चीज को। नहीं कर लेंगे, हम बताएंगे नेक्स्ट वाली में इसका बताएंगे। मैं बता दूंगा। तो मुझे जो चीज समझ आई है अभी तक, जितना टाइम आप जेलस होने पे लगाते हो उससे ज़्यादा टाइम आप मेहनत करने पे लगा लो, तो वो जो चीज़ है ना जेलसी, वो कभी आएगी ही नहीं। और अगर जेलस हो रहे हो ना भाई, तुम्हें लगता है तुम उसे जेलस, सीधी जाके डायरेक्टर से बात कर, भाई तूने अगर फोन लिया, ये कैसे लिया, तो मुझे भी रास्ता बता। सही बात है भाई, ऐसे ही होना चाहिए भाई। that's the thing. That's the thing भाई। That's the classic thing. Say my name। तो एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए। और अगर आपको किसी से जेलसी फील होती है, यू शुड टॉक टू द पर्सन एंड सॉर्ट थिंग्स। अगर नहीं होती ना, अगर आपने एफर्ट की नहीं होती, आपने वो एफर्ट कर ली, इट्स नॉट वर्किंग, लीव इट। बट इफ इट डज वर्क, दैट्स अ गोल्डन पीरियड। सर एक बात बताया, आज क्या इतनी इंग्लिश आ कहाँ से रही आपको? अंदर से आ रही है, अंदर से ब्रो, because I can talk English, I can write English, I can walk English। लगता तो भाई लंदन की नई जैकेट लेके आए थे। yeah So that's a wrap up man। So that's a wrap up। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड कमेंट्स में बताइएगा कि आपको टॉपिक्स कैसे लग रहे हैं।
अभी आज इस पे बात की है, नेक्स्ट हम किसी और इमोशन में बात करेंगे। और इस तरह के टॉपिक्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और माजरत हम लेट आए काफी, या कोई बात नहीं, और उन्हें इस वीडियो शेयर लाजमी कीजिएगा, हो सकता है किसी गरीब की मदद हो जाए, और किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो वो सॉर्ट आउट हो जाए हमारी किसी और बात अगर से। किसी को सदका निकालना वो जुमेरात को जुमेरात शेयर कर सकता है। मैं इसका एड्रेस डाल दूंगा, इसको भेज देना। नहीं, मैं वीडियो शेयर करने की बात कर रहा था, क्योंकि ओके किसी को अच्छी बात बताने की सदका है, या तो आप अच्छी बात बता सकते हैं वीडियो शेयर करके। अब इतनी सारी अच्छी बात बताई ना, सदका करने के लिए अपने नेक्स्ट बना दें, ये भी दिया करेंगे। डिजिटल सदका, सदके में व्यूज। हैशटैग सदके की जस्ट किडिंग मैन, जस्ट किडिंग। एंड खुश रहें और जेलसी करना बंद करें, हैंडल हाँ। करें, बात करें, हिम्मत करें, सब ठीक जिगरा करें यार, जिगरा करें यार, और चिल रहे यार, इजी रहे, फ्रेंडशिप बनाए, दोस्त में क्या करना है नाराज होके या परेशान करके किसी को। दुनिया, जिंदगी छोटी सी है, दुनिया 4 दिन की जिंदगी है, 5 दिन जेलसी में निकाल दिए। फिर अंधेरी रात तो केड़ी अंधेरी? I'm talking about कबर अच्छा, मुस्तफा। तो अच्छा, यहाँ पे हम रैप अप करते हैं, तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नाइस मैन, अच्छा कर गया आज, बंद करें। आज वाकई अच्छा कर गया।